एक दिन महादेव अपनी गहन साधना में लीन थे। यह उनकी आदत थी कि जब भी कोई गंभीर विचार या ब्रह्मांडीय समस्या उन्हें घेरती, वे स्वयं को साधना में समर्पित कर देते। पार्वती ने यह बात समझी थी और हमेशा उनके इस स्वभाव का सम्मान किया था। लेकिन इस बार बात कुछ अलग थी। कई दिनों तक महादेव साधना में लीन रहे और पार्वती स्वयं को उपेक्षित महसूस करने लगी। उनके मन में यह प्रश्न उठने लगा कि क्या उनके प्रेम और समर्पण का महादेव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक दिन जब महादेव अपनी साधना से बाहर आए, पार्वती ने उनसे संवाद करने की चेष्टा की। प्रभु, क्या मैं आपके जीवन में केवल एक उपस्थिति मात्र हूँ? क्या मेरी भावनाओं का आपके लिए कोई महत्व नहीं है? महादेव ने उनकी ओर देखा, लेकिन उनकी दृष्टि में वही निर्विकार शांति थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, पार्वती, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, तुम सृष्टि का आधार हो, परंतु मेरा कर्म और मेरी साधना भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यह सुनकर पार्वती का क्रोध उमड़ पड़ा। वर्षों तक उन्होंने महादेव के लिए तपस्या की थी, सती के रूप में अपनी जान तक न्योछावर कर दी थी, और अब वह उनके इस शिथिल उत्तर को सहन नहीं कर पा रही थी। यदि मेरी उपस्थिति से कोई अंतर नहीं पड़ता, तो मुझे इस कैलाश पर रहने का कोई कारण नहीं दिखता, उन्होंने क्रोध से कहा और तुरंत वहां से चली गई। पार्वती ने कैलाश छोड़ दिया और घने जंगल में जाकर अपनी स्वयं की साधना आरंभ कर दी। वह अपनी शक्ति को पुनः खोजने और यह सिद्ध करने के लिए दृढ़ थी कि वह केवल महादेव की संगिनी ही नहीं, बल्कि स्वयं एक सशक्त देवी भी है। उनकी साधना इतनी तीव्र थी कि पूरे ब्रह्मांड में उसकी ऊर्जा फैलने लगी। देवता और ऋषिमुनि भी उनकी तपस्या देखकर चकित रह गए। महादेव, जो पार्वती के बिना भी शांत दिखने का प्रयास कर रहे थे, भीतर से विचलित होने लगे। वह जानते थे कि पार्वती का क्रोध न्याय संगत था। उन्होंने अपनी ध्यानावस्था में देखा कि पार्वती की तपस्या ने प्रकृति में भी असंतुलन पैदा कर दिया है। यह देखकर उन्होंने निर्णय लिया कि अब उन्हें पार्वती के पास जाना होगा। महादेव ने पार्वती के तपोवन में पहुंचकर उन्हें मनाने का प्रयास किया, लेकिन पार्वती ने उनकी ओर देखे बिना अपनी साधना जारी रखी। महादेव ने विनम्र स्वर में कहा, पार्वती, तुम्हारा क्रोध उचित है, लेकिन तुम मेरी शक्ति हो, मेरे अस्तित्व का आधार हो। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। पार्वती ने अपनी आंखें खोली और कहा, प्रभु, यदि ऐसा है तो मुझे यह क्यों प्रतीत होता है कि मैं केवल एक प्रतीक बनकर रह गई हूँ? मेरा अपना अस्तित्व क्या है? महादेव ने पार्वती की यह बात सुनकर उन्हें यह समझाने का प्रयास किया कि उनका अस्तित्व स्वयं में पूर्ण है। उन्होंने कहा, पार्वती, तुम आदि शक्ति हो, यह सृष्टि तुम्हारी ऊर्जा से संचालित होती है। मेरा तप और मेरा ध्यान भी तुम्हारे बिना अधूरा है। मैं केवल इस सच्चाई को समझाने के लिए समय लेता हूँ, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि मैं तुम्हें महत्व नहीं देता। महादेव के इस स्पष्टीकरण और उनके विनम्र शब्दों ने पार्वती के क्रोध को शांत कर दिया। वह समझ गई कि महादेव का प्रेम गहरा है, लेकिन उनके व्यक्त करने का तरीका अलग है। उन्होंने महादेव को क्षमा किया और दोनों ने साथ में कैलाश लौटने का निर्णय लिया। इस घटना के बाद महादेव और पार्वती का संबंध और भी अधिक मजबूत हो गया। यह कथा हमें सिखाती है कि हर संबंध में संवाद और आपसी समझ का होना कितना महत्वपूर्ण है। महादेव और पार्वती का यह प्रेम केवल एक व्यक्तिगत संबंध नहीं है, बल्कि सृष्टि के संतुलन का आधार है।